कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। अपनाइए JK 7315 तरक्की का नया नंबर। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं ज्योति मिश्रा अन्नदाता कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं और इसी के साथ आइए देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अन्नदाता के सफलतम 13 वर्ष पर विशेष प्रस्तुति। सरसों की फसल में पत्ती धब्बा रोग का नियंत्रण। कल के कार्यक्रम में आपने अन्नदाता की 13वीं वर्षगांठ पर विशेष प्रस्तुति देखी होगी और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए देखें कि ये कार्यक्रम कृषि एवं कृषि आधारित सह व्यवसायों पर उन्नत एवं नई जानकारियां अपने कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन प्रसारित करते हैं, जिससे कि कृषि एवं किसानों की उन्नति हो सके, जिसमें आपने काफी रुचि दिखाई। अब आइए 13वीं वर्षगांठ के मौके पर देखते हैं कि पिछले वर्ष अन्नदाता कार्यक्रम में अपने प्रदेश के कृषि एवं किसानों की उन्नति के लिए मुख्य रूप से कौन कौन सी तकनीकियों को आप तक पहुंचाई गई जो कि किसान एवं कृषि के लिए सहायक रहीं। तो इसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। अपने प्रदेश में धान, गेहूं, गन्ना फसल चक्र वाले किसानों की संख्या एवं क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए किसानों को इन मुख्य फसलों से अधिक लाभ मिले, इसके लिए कम लागत में अधिक उत्पादन वाली धान की श्रीविधि एवं ड्रम सीडर तकनीक, गेहूं की खेती में कम लागत तकनीकों में बुवाई हो, इसलिए शून्य जुताई यंत्र द्वारा बुवाई एवं FIRB तकनीक को क्रमबद्ध तरीके से प्रसारित किया गया तथा इस तकनीक को अपनाए किसानों के अनुभवों को आपके बीच में रखा ताकि इसका प्रसार अत्यधिक क्षेत्र पर हो सके। हमारा राज्य झारखंड, जहां पर कृषि योग्य जमीन बहुत कम है, जो कि चिंता का विषय है, और इस समस्या के समाधान हेतु अन्नदाता ने झारखंड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर हाईटेक फार्मिंग के अंतर्गत पॉली हाउस में खेती को बढ़ावा देने हेतु पूरे वर्ष हाईटेक फार्मिंग पर समय समय पर कार्यक्रम दिखाकर किसानों को ज्ञान दिया और इस खेती को अपनाए किसानों के अनुभवों को भी प्रसारित कर अन्य किसानों में लोकप्रियता को बढ़ाया। पॉली हाउस में बंधा गोभी का बीज ट्रे में कर रहे हैं। गाछी करने के लिए हमको ट्रे के साथ साथ केचुआ खाद और कोकोपीट का ज़रूरत पड़ता है। बाद हम ट्रे में डालते हैं। पॉली हाउस में मैंने लाइन से सरिया करके रखते हैं और ये बीज हमारा 15 से 20 दिन में रोपने लायक हो जाता है, जिसको हम 20 दिन के आसपास में खेत में लगा लेते हैं। ट्रे में लगाने से हमको 2-3 प्रकार से फ़ायदा है। जैसे समय 15 दिन का बचत हो जाता है। ट्रे का गाछी जो होता है उसका जड़ नहीं टूटता है। गाछी जो होता है उसका फलन फूल होता है तो फूलने में या तो बंधा होता है तो उससे 15 दिन का हम लोग का समय बच जाता है। पुराने तरीका से काफ़ी अच्छा है, रोग भी कम लगते हैं, फसल भी जल्दी हो जाता है। इस तरह से हम पॉली हाउस में गाछी करके खेती कर रहे हैं। इसी प्रकार मत्स्य पालन के क्षेत्र में फिश केज सिस्टम अर्थात पिंजरा पद्धति का विकास हुआ है।
जिस तकनीक से किसान मछली पालन व्यवसाय को कम क्षेत्र कम लागत में करके अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और इसी विषय पर संपूर्ण जानकारी हम बीच बीच में अपने कार्यक्रम के माध्यम से प्रसारित करते रहते हैं और बहुत किसान इसकी ओर आकर्षित भी हुए हैं। तो आइए देखते हैं इसी से संबंधित कुछ झलकियाँ। मैं 53 एकड़ में मछली का काम करता हूँ, हेचरी का पूरा काम करता हूँ, ब्रूडर से लेकर के और यानी नर्सरी का काम भी करता हूँ। और नर्सरी से जो बच्चा होता है, जो ग्राहक बच्चा लेते हैं वो नर्सरी से निकाल के बच्चा देते हैं, जो ग्राहक स्पंज लेते हैं उसको स्पंज देते हैं। रेहू, कतला, सिल्वर, कॉमन, गिलास, पूरे प्रॉफिट जो है सो 50 लाख का होता है। झारखंड में बहुत से जंगली क्षेत्र एवं पौधे हैं जिनमें मुख्य रूप से सेमिया लता, पलास, कुसुम, बेर इत्यादि पर लाख की खेती बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक ढंग से इसका उत्पादन कैसे हो सके, इस जानकारी हेतु समय समय पर इस विषय पर किसानों को मार्गदर्शन भी दिया। कुसमी ला की जेठी फसल बिहन आवश्यकता से ज़्यादा हो जाती है तो हम अन्य किसानों को बेच देते हैं, या तो हम बाज़ार ले जाते हैं या तो खुद किसान हमारा घर में ही आते हैं, क्योंकि हम वर्षों से खेती करते आए हैं। कृषि यंत्रों के विकास से कृषि में यंत्रीकरण तेजी से हो रहा है। इससे न केवल कृषि क्रियाएं समय से संपन्न की जा सकती हैं, बल्कि लागत एवं श्रम की भी बचत होती है। अन्नदाता ने अपने प्रसारण में आधुनिक गन्ना बुवाई यंत्र, गेहूं बुवाई हेतु 0 टीलेज यंत्र, रोटावेटर, कम सीड ड्रिल, गेहूं की कटाई हेतु कंबाइन मशीन एवं अन्य कृषि यंत्रों के उपयोग, उपयोगिता, क्रियाविधि, रखरखाव आदि के विषय में जानकारी देकर किसान भाइयों को कृषि सरल, उपयोगी एवं व्यावसायिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि के क्षेत्र में किसानों द्वारा किए गए आविष्कारों और उनके लाभों को आप तक पहुंचाया, ताकि उनकी कीमती आविष्कारों का सही उपयोग एवं श्रेय उनको मिले। मधुमक्खी पालन हमने 11 बक्सा से शुरू किया। टोटल बक्सा 90 को बक्सा है। एक बक्सा से हो गया 100 किलो, 120 का गया। बंधा का खेती हम आधी और बंधा का मिश्रित खेती कर रहे हैं। 1200 कभी 900 इस तरह से एवरेज हमारा 1000 का प्रति कटाई का हिसाब से रहा, तो हमको 90,000 रुपया शुद्ध मुनाफा मिल रहा है। अन्नदाता के 13 वर्ष पूरे होने और किसानों में खेती की जागरूकता तथा नई कृषि तकनीक की जानकारी पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रदेश में कृषि वैज्ञानिकों, कृषि अधिकारियों, प्रगतिशील किसानों ने शुभ संदेश एवं बधाइयां दी हैं। तो आइए सुनते हैं अन्नदाता के बारे में कौन क्या कहता है। मुर्गी पालन से हम लोग ट्रेनिंग में बताया गया तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, और हम लोग बीच बीच में अन्नदाता जो देखते हैं डेली, उसमें भी दिखाया था कि किस तरह से मुर्गी का क्या क्या खाया था। बहुत इसमें लाभ हुआ। किसानों को जागरूक करने तथा नई कृषि तकनीकियों की जानकारी को पहुंचाने में 13 वर्ष से अहम भूमिका निभाने के लिए अन्नदाता के बारे में प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों, कृषि अधिकारियों, प्रगतिशील किसानों ने शुभ संदेश एवं बधाइयां दी हैं। तो आइए सुनते हैं उनके बधाई संदेशों को। कृषि विश्वविद्यालय की पूसा की तरफ से अन्नदाता कार्यक्रम के वार्षिक उनको बधाई देता हूँ। वे बड़े अच्छे ढंग से वैज्ञानिकों की बात, जो नई तकनीक हम अपने विश्वविद्यालय में डेवलप करते हैं उसको किसानों तक पहुंचाते हैं। ये बड़ा अच्छा दोनों के बीच में कड़ी के रूप में है, किसानों और वैज्ञानिकों के बीच में। इसके लिए और जिस अच्छे ढंग से वो काम कर रहे हैं उनके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अपना कार्यक्रम और अच्छे ढंग से ये तारतम्य हमारा वैज्ञानिकों और किसानों के बीच में इनके माध्यम से बना रहेगा। ईटीवी जो अन्नदाता कार्यक्रम प्रसारित करता है, यह किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी कार्यक्रम है। प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक यह आधे घंटे का कार्यक्रम होता है, जिसमें किसान बहुत रुचि लिया करते हैं। कार्यक्रम विशेष रूप से कृषि पर, पशुपालन पर एवं यांत्रिकरण पर आधारित होता है। 28 जनवरी 2015 को ईटीवी का अन्नदाता कार्यक्रम का 13 वर्ष पूरा हो रहा है और 14वें वर्ष में यह प्रवेश कर रहा है। ईटीवी के कार्यक्रमों से किसान भाइयों को बहुत अधिक लाभ मिलता रहा है और उम्मीद है कि इसका लाभ मिलता रहेगा। और कार्यक्रम जो केवल सुबह दिखाया जाता है, अगर थोड़ा समय
20 मिनट का कार्यक्रम अगर शाम में भी इसको लगभग शाम में 6:30 बजे से रखा जाए तो हम समझते हैं किसानों के लिए और भी लाभकारी सिद्ध होगा। इसके ईटीवी के कार्यक्रम में सम्मिलित सभी कार्यकर्ताओं को ईटीवी के अन्नदाता कार्यक्रम को उनके सफल कार्यक्रम के बनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईटीवी द्वारा जो अन्नदाता प्रोग्राम के अंतर्गत मत्स्यकी से संबंधित जो विशेष जानकारी दी जा रही है, जैसे मत्स्य पालन या मत्स्य बीज उत्पादन या मछलियों के रोग एवं उसका निदान के बारे में जानकारी दी जा रही है, इससे किसानों को काफ़ी लाभ पहुंचा है। और पहले जहां मत्स्य पालन काफ़ी पिछड़ा हुआ था, ईटीवी के प्रोग्राम से काफ़ी किसानों में अवेयरनेस आई है और वो ये भी समझने लगे हैं कि मछली पालन भी एक लाभकारी खेती है और इससे भी इसे एक उद्योग के रूप में अपनाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। 13वीं वर्षगांठ में ईटीवी और अन्नदाता की पूरी टीम को उनके बहुत अच्छे काम करने के लिए बधाई हो। ऐसा उम्मीद करते हैं कि यह टीम इसी तरह से आगे आने वाले समय में किसानों के फायदे के लिए उन्नत तकनीक, नई जानकारियाँ जगह जगह से लेकर उन तक पहुँचाते रहेंगी। सब कार्य के लिए अन्नदाता टीम और ईटीवी काफ़ी बधाई के पात्र हैं और इनसे समाज को, किसानों को काफ़ी अपेक्षा है। ईटीवी के अन्नदाता कार्यक्रम से जुड़े हुए तमाम कर्मियों को मैं आज इस वर्षगांठ के अवसर पर बधाई देता हूं। अन्नदाता कार्यक्रम जो कृषि से संबंधित विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का प्रसारण करती है और तमाम किसान भाई जो इसको देखते हैं और इसका लाभ उठाते हैं, मैं किसान भाइयों को भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि किसान भाइयों के द्वारा जो लाभ इस कार्यक्रम का लिया जाता है उससे ही इस कार्यक्रम लोकप्रिय किसानों के बीच हुआ। हम कृषि पदाधिकारियों विभाग की ओर से भी हम अन्नदाता की पूरी टीम को बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आने वाले साल में मेहनत से पूरी टीम कृषि उपयोगी कार्यक्रम को बनाएगी, उसको प्रसारित करेगी ताकि हमारे किसान अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। अन्नदाता का जो यह 13वीं सफलतम वर्ष पूरा हुआ है, 13वीं वर्षगांठ जो मनाया जा रहा है, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है और हम समझते हैं कि जो भी चैनल हैं उसमें से यह चैनल जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे किसानों से जुड़ा हुआ है जो कि अनाज का उत्पादन करते हैं और देश की सेवा में लगे हुए हैं। मैं इस 13वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुनः बहुत बहुत सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ। अन्नदाता कार्यक्रम जो 13 साल पूर्ण करके 14 साल में प्रवेश कर रहा है, मैं ईटीवी के सारे लोगों को अपनी तरफ से और पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से बार बार अपने यहाँ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। एनिवर्सरी के अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और ईटीवी हमेशा से काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा है। कृषि के क्षेत्र में जो प्रोग्राम है आपका, जो खेत खलिहानों में वैज्ञानिकों के साथ वार्ता का, इससे सीधे तारतम्य जो है किसानों के बीच में और वैज्ञानिकों के बीच में इसके द्वारा भी बैठता है और वो जानते हैं कि खेत में किस तरीके से कौन सी गतिविधियाँ कैसे करनी चाहिए, कौन सी दवा का किस मात्रा में कैसे छिड़काव करना चाहिए, इसकी जानकारी बढ़िया तरीके से आपके इस माध्यम से लोगों को मिलता है। इस शुभ अवसर पर मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत अपनी तरफ से तिरहुत कृषि महाविद्यालय की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ईटीवी अन्नदाता का कार्यक्रम किसानों के लिए बहुत ही अच्छा और हितकर लाभकारी है और ये सारे किसान या जन जन तक इसका पहुंचता है और इसके लिए हम इसको अन्नदाता प्रोग्राम को संचालक या उनके ईटीवी प्रोग्राम को हम बधाई देते हैं कि ये किसानों के लिए इतना बेहतरीन प्रोग्राम बनाते हैं और हम चाहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, थोड़ा सा इसका टाइम बढ़ाया जाए जो है, ताकि किसानों को और इसका लाभ मिले। तो सुबह के टाइम पर जो इसका प्रसारण होता है तो बहुत सारे किसान उस समय उपलब्ध नहीं रहते हैं। अगर इसका प्रसारण शाम के वक्त किया जाए
तो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा किसान इस पर लाभान्वित हो सकेंगे। और जो प्रोग्राम का शेड्यूल है 5 मिनट 10 मिनट, अगर इसको रिपीट किया जाए, दोबारा भी किया जाए, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन सेम प्रोग्राम को रिपीट किया जाए, तो और अच्छे किसान इससे ज़्यादा लाभान्वित होंगे और प्रदेश के और देश की जो स्थिति है वो कृषि के उत्पादन में वो निरंतर आगे बढ़ेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बधाई देता हूँ ईटीवी प्रोग्राम के अन्नदाता को। अन्नदाता की पूरी टीम को, सभी वैज्ञानिकों की तरफ से, हम लोगों की तरफ से बहुत विशेष बधाई हो। अपने प्रदेश के वरिष्ठ कृषि अधिकारियों ने अन्नदाता कार्यक्रम की 13वीं वर्षगांठ पर क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं, आइए जानते हैं। ईटीवी अन्नदाता का यह जो किसानोपयोगी जो कार्यक्रम है अन्नदाता के माध्यम से चल रहा है, यह सिर्फ न किसानों के लिए, हम तो यह कहेंगे कि किसान के साथ साथ विशेषज्ञों के लिए और कृषि विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम को देखकर किसान, कृषि विशेषज्ञ, पशुपालक या पशुपालक विशेषज्ञ, मत्स्य पालक या मत्स्य पालक विशेषज्ञ, हर तरह के लोग और कृषि छात्र इस कार्यक्रम से प्रभावित हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं ईटीवी अन्नदाता से कि जो जिस तरह का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं, नव वर्ष में भी और आने वाले भी नव वर्ष में सफलतापूर्वक ये हम लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए मैं अन्नदाता ईटीवी को बहुत बहुत नव वर्ष पर बधाई देता हूं। अन्नदाता कार्यक्रम ईटीवी का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इस 13 साल पूरा कर चुका है। तो मेरी तरफ से ये शुभकामना है कि और ये पशुओं को जो खास करके पालन करते हैं, इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उसको बहुत ही अच्छा जानकारी का स्रोत है। कृषि से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, बागवानी करते हैं, नर्सरी करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक ज्ञान का स्रोत है। और मैं शुभकामना देता हूं कि ये दिन दुना रात चौगुना इसमें लोगों का इंटरेस्ट हो और अच्छे अच्छे साइंटिस्ट को इसमें समावेश किया जाए। किसान भाइयों, आप जिस चैनल पर अपने कृषि के नए नए अनुसंधानों को, नए उत्पादन के तरीकों को आपने ईटीवी बिहार से जो आपने नाता जोड़ा और उससे जो ज्ञान आपने लिया, यह ज्ञान, यह विधा और इस तरह का कार्यक्रम इनका बहुत ही सराहनीय है। ईटीवी बिहार है, यह 2002 से शुरुआत हुई और तब से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। इन्होंने हर तरह के किसानों को, चाहे वो किसी भी उद्यम से जुड़े हों, मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो, मधुमक्खी पालन हो, खेती हो, सब्जी हो, सबों के संबंध में इन्होंने विस्तृत जानकारी किसानों को दी और किसानों ने इसका भरपूर लाभ उठाया। ईटीवी बिहार का यह कार्यक्रम प्रशंसनीय है और मैं शुभकामना देता हूं कि आगे सतत इनका यह प्रयास जारी रहे ताकि देश के किसानों को इससे भरपूर जानकारी मिल सके और हमारे देश की उत्पादन में, हमारे देश के विभिन्न तरह के उत्पादन में इनका काफ़ी सराहनीय योगदान हो। देश आगे बढ़े और हम आगे बढ़ें, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं ईटीवी बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रदेश के किसान भाइयों ने अन्नदाता कार्यक्रम की 13वीं वर्षगांठ पर शुभ संदेश एवं बधाइयां दी हैं। आइए सुनते हैं। आज ईटीवी अन्नदाता का सफलतापूर्वक 13 साल पूरा करना और 14वें साल में प्रवेश करना, ये हम किसानों के लिए, पूरे भारतवर्ष के किसानों के लिए बहुत ही एक उपलब्धिपूर्ण वर्ष रहा है। ये इस मामले में है कि इस सैटेलाइट के युग में ईटीवी अन्नदाता जो अपने किसान बंधुओं के लिए आधे घंटे का प्रोग्राम चलाता है, जिसमें नई नई तकनीकों से वो लैस प्रोग्राम रहता है, जिसमें हम किसानों को बहुत सारी तकनीक की जानकारी होती है। किसानी के संबंध में नए नए गुणों को सीखना पड़ता है, नई नई जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं
और कृषि के साथ साथ अन्य भी जो क्षेत्र जुटे हुए हैं, चाहे पशुपालन का क्षेत्र हो, चाहे लघु उद्योग से संबंधित क्षेत्र हो या मैकेनाइजेशन की बात हो, तो उन सभी क्षेत्रों में भी आज विश्व जिस स्तर पर जा रहा है उस सारे चीज़ों की जानकारी इस आधे घंटे के अंदर में जिस तरह से ईटीवी अन्नदाता अपने प्रोग्राम को एक कॉम्पैक्ट प्रोग्राम के रूप में हम किसानों के समक्ष हर प्रतिदिन हमें सुबह 6:30 बजे देखने को मिलता है, जानने को मिलता है, ये एक महान गौरव की बात है और महान उपलब्धि है। और हम अपने तमाम कृषक बंधुओं की ओर से चाहते हैं जो कि आने वाले 100 वर्षों तक ये कार्यक्रम इसी प्रकार चलता रहे, इसकी गुणवत्ता इसी प्रकार से बरकरार रहे और हम किसानों का एक सहयोगी, एक मित्र, एक भाई बन के ये प्रोग्राम हमारे लिए शामिल रहे, हमारी ज़िंदगी में शामिल रहे। यही मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं ललित कुमार चौधरी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 13 वर्ष का सफ़र पूरा करने के बाद हम अपने बिहार के जितने आपके अन्नदाता प्रोग्राम के टीम हैं उसको हार्दिक बधाई देता हूं। और इस तरह से हमारे जितने भी आपके अन्नदाता टीम के लोग हैं वो इस तरह का प्रोग्राम हम किसान भाइयों को दिखाते रहे, इसके लिए मैं हार्दिक अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं प्रकट कर रहा हूं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। सरसों की फसल में पत्ती धब्बा रोग का नियंत्रण। प्रणाम बाबा जी। बोल वत्स, क्या चाहिए तुझे? बंगला, नौकर, मोटर कार, बेटी के लिए राजकुमार, बीवी के लिए हीरो का हाथ और सारी 1000 स्विट्जरलैंड की सैर, चांदी की चेयर, गाड़ी जैसी गाड़ी, चादर की छड़ी। ये क्या वत्स, जिंदगी से इतनी चाहत, सिर्फ 101 से काम नहीं बनेगा, तुझे चाहिए 7315। 7315? भिंडी की उत्तम फसल के लिए अपनाइए JK 7315, तरक्की का नया नंबर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। जिन किसानों ने सरसों की फसल समय से लगाई होगी, उनकी फसल में इस समय फूल फलियां बनने की अवस्था चल रही होगी। इस समय मौसम में अधिक नमी होने से इनमें कुछ रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है। अगर हम इस अवस्था पर लगने वाले रोगों की बात करें तो मृदुरोमिल आसिता तथा ब्लाइट रोग प्रमुख हैं। इन रोगों के प्रकोप से सरसों की पैदावार काफी कम हो जाती है। ऐसी ही समस्या से परेशान एक कृषक से मिलते हैं। मैं हर साल सरसों का खेती किया करता हूँ, लेकिन हर साल जो नीचे से जो सूखने वाली बीमारी है पत्ते में, ये हमेशा हर साल होते रहा है। इसका कोई निदान भी नहीं है, हमको समझ में आता है। और खास करके फली में जो फफूंद का जो प्रकोप होता है, मैं इसके लिए आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ। तो किसान भाइयों, सरसों की फसल में लगने वाले रोगों का समेकित प्रबंधन किस प्रकार करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं जिला दुमका के आत्मा परियोजना निदेशक डॉक्टर देवेश कुमार सिंह। किसान भाई, आप अभी अपने प्रक्षेत्र पर पीला फूल वाली फसल जिसको सरसों आप जान रहे हैं, और खेत में पूरा अब वो पॉट बन चुका है इस फसल पर, या जो बाद में लगाए हैं अभी फूल की अवस्था में ये फसल दिखाई दे रहा है। तो इन फसलों पर कई रोग इन फसलों को प्रभावित करता है, जिसमें मुख्य रूप से शुरुआती समय से लेकर कटनी तक एक रोग इस फसल को प्रभावित करता है। वो अल्टरनेरिया ब्लाइट कहलाता है, या ब्राउन स्पॉट ऑफ मस्टर्ड या वाइल्ड सीड कहलाता है। ये अल्टरनेरिया ब्रासिकोला या कई स्पेसीज इस बीमारी को प्रभावित करता है। अल्टरनेरिया ब्रासिकोला, अल्टरनेरिया ब्रासिकी इत्यादि कई ऐसे स्पेसीज अल्टरनेरिया के साथ होते हैं जो इस रोग को फैलाता है। इसमें किसान भाई आप देखे होंगे या देखते हैं कि फसल के किसी भी भाग को, चाहे वो तना हो, पत्तियां हो या पॉड हो, सभी पर भूरे धब्बे, पत्ती पर भूरे कॉन्सेंट्रिक रिंग, घुमावदार भूरे धब्बे पत्ती पर दिखता होगा, और कई धब्बे मिलकर
पूरे पत्ती को सुखा या जला देता है। और पूरा इससे होता है क्या है कि पॉट पर जब होता है तो दाने श्रिभिल सिकुड़ा हुआ या दाने का वजन कम या दाने की संख्या कम और पॉट का साइज या आकार वह छोटा होगा तो निश्चित रूप से उत्पादन को क्षति पहुंचाता है। तो यह रोग जब शुरुआती दौर में आप अपने फसल पर देखते हैं तो किसान भाई आपको सचेत हो जाना चाहिए और इसमें डायथेन M45 नामक जो फफूंदनाशी है जिसमें मेनकोजेब नामक रसायन की उपस्थिति होती है, इन रसायनों से या फफूंदनाशी दवा से 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में दवा मिलाकर और उस घोल में स्टिकर के रूप में शैम्पू या डिटर्जेंट पाउडर थोड़ा सा 1 लीटर का यदि घोल बना तो उसमें 1 चुटकी पाउडर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला वैशाली के कृषक सुरेश कुमार जी, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से गर्मा मक्का के उन्नत प्रभेदों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुरेश जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बसंतकालीन मक्के में सबसे प्रमुख है कि हम कौन सी किस्म का चुनाव करें। गर्मा और बसंतकालीन किस्म में हम 2 तरह का जो वैज्ञानिक तरीके से विकसित की गई है, एक होती है हाइब्रिड जिसको हम संकर किस्म कहते हैं। संकर किस्म में शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 सबसे बिहार के केस में उत्तम मानी गई है। इसके अलावा अगर हम कंपोजिट वैरायटी मिलना चाहते हैं तो इसमें सुआन और देवकी है। किसान बंधु को ये जानना चाहिए कि हमें कितनी बीज तर चाहिए। तो अगर हाइब्रिड वो लगाना चाहते हैं तो उनके लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होती है। ये हाइब्रिड बीज के लिए। और कंपोजिट बीज में अगर वो जाना चाहते हैं तो 15 से 18 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के दर से उपयुक्त मानी गई है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadata@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-4254-0855 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के
सह प्रायोजक थे। अपनाइए JK 7315 तरक्की का नया नंबर।